सरकार में मंत्री। और अब अगर बात करें, ये तीसरी जीत, हैट्रिक रही है लगातार जीत की। सर सबसे पहले तो शुभकामनाएं, किस तरीके से देखते हैं जो नतीजे रहे, और 1,72,914 की जीत आपकी। थैंक यू दीपक जी। देखिए, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है। उसके लिए मैं हृदय से अपने लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के देवतुल्य मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और देखिए, जिस तरह देश के रिजल्ट आए हैं उसमें फरीदाबाद में एक बहुत अच्छी जीत लगभग 1,73,000 से मायने रखती है। और जब 10 साल हम सत्ता में रहे हों, लोगों का सेवा करना, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत, मैं समझता हूँ ये भरोसा है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मेरे नेता मोदी जी में, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में। को आपके ही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और उनका दावा था कि एक बड़ी जीत रहेगी, एक बड़ा अंतराल रहेगा, तीसरी बार आप पार्लियामेंट में नहीं जाओगे, तमाम बातें कर रहे थे वो। उनको किस तरह से देखिए, वो बड़ बोले बोलते हैं। उनकी अपनी विधानसभा में देखो, प्रदेश अध्यक्ष अनेकों बार वहां से विधायक रहे, क्या हाल है उस विधानसभा का। सिर्फ 500 वोटों से हम पीछे रहे हैं। जब लोगों से ये कहा हो कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मुझे मैं कभी हार ना जाऊं होटल से, मेरे डिप्टी सीएम का ध्यान रखना, वो तरह तरह की बातें करके लोगों को संविधान का डर दिखा के तब ये हालत उनकी विधानसभा में रही है। तो समझते हैं ना कि अगले चुनाव में क्या रहने वाला है, तो इसलिए वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। केंद्र सरकार का किसे देखते हैं? जो आपकी हम बात करें, जो बात थी एक बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास, वो नहीं, हालांकि एनडीए के साथ हो रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव से पहले आप देखेंगे इंडी अलायंस हुआ था और एनडी अलायंस हुआ था। इंडी अलायंस और एनडी अलायंस में मुकाबला था। एनडी अलायंस को पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिला है, तो बड़ी बात है। दो अलायंस के बीच में चुनाव था, एक अलायंस जीत गया मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरा अलायंस हार गया। तो देखते हैं, तो स्पष्ट बहुमत मिला है। तीसरी बार नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी हैं जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। एक अंतिम प्रश्न, कहते हैं हरियाणा में अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है क्योंकि दूसरा विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आपके पास लंबा तजुर्बा, प्रदेश अध्यक्ष, कई पद, केंद्र सरकार मंत्री। अब आप हरियाणा को किस तरह देखते हैं, क्योंकि 5 सीट कांग्रेस ने भी जीती है, 5 सीट बीजेपी के पास आई हैं, तो आप किस तरह देखते हैं विधानसभा में कितना असर? देखिए दीपक जी, आप देखिए, अभी भी हमारा वोट परसेंटेज उनसे 5% ज्यादा है। और अब जहाँ जहाँ कमियां रही होंगी उसकी बैठ के पार्टी नेतृत्व समीक्षा करेगा और लोकसभा से भी ज्यादा मजबूती के साथ हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा से बेहतर परिणाम हम विधानसभा में लेकर आएंगे। जी तोड़ पसीना उसके लिए बहेगा कार्यकर्ता। और तीसरी बार जैसे देश में एनडीए की सरकार बन रही है, तीसरी बार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो कृष्ण पाल गुर्जर जी, इनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरह प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार बनाएंगे और बड़े बहुमत के साथ जीत का दावा विधानसभा के लिए भी कर रहे हैं। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।